से उन्होंने हमारे पापा को मारा, उनको भी वैसे ही मारना चाहिए। कैमरे में पुलिस वालों ने लड़कों की शक्लें देखी, सब कुछ देखा, फिर भी पुलिस वालों ने 8 दिन तक कुछ नहीं किया। मारा था जिन्होंने जहाँ वहां पे पार्टी मारा पे ना, गए थे। तो वहां पे पुलिस वालों को पूरा सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज बताई। मैम वो इतने अच्छे थे कि वो हर महीने मेडिकल जीएमसी में वो जाते थे ब्लड डोनेट करने के लिए। इतने अच्छे थे वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे, सिर्फ उनको पार्टी में बहाने से बुलाया और उनके साथ मतलब ये प्री प्लान था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। अगर हम कल का आपको वाकया बताएं, जीएमसी में भी जो प्रोटेस्ट किया गया और जो सतवारी चौक को जाम किया गया, उसमें जो शारिक मोहम्मद है 32 वर्षीय, उनकी जो मौत का जो कारण था वो था कि उनको किसी ने मारा था। आज कल भी हमने आपको ये न्यूज़ बताई और आज भी हम उन्हीं की फैमिली के बीच में मौजूद हैं। आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में देखेंगे, ये उनकी पत्नी है हमारे साथ और ये उनके 2 बच्चे हैं। आखिर इनकी पत्नी का क्या कसूर था और इन 2 बच्चों का क्या कसूर था? जो इनके वालिद साहब थे वो इकलौते इस घर को चलाने वाले थे, तो अब वो इनके बीच नहीं रहे। अब इनका सहारा कौन बनेगा? कौन इन 2 बच्चों को देखेगा और कौन इनकी बीवी को देखेगा? तो अभी हम उनकी फैमिली के बीच में मौजूद, हम आपको बताना चाहेंगे कि परिवार में गम का माहौल है। वाकई में हम इनके दुख को कम तो नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन तक इनकी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं और उनकी जो माँ है वो अभी कुछ नहीं करती है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तक हम ये बात इसीलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बनता है कि वो इनके बारे में सोचे। चलिए हम इनकी बीवी से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? फरीदा। जी फरीदा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या तारीख थी उस दिन? तारीख 3 तारीख थी, फ्राइडे को। ये फ्राइडे को छोड़ के अगले फ्राइडे को वो नमाज़ पढ़ने गए। उधर एक लड़का गिर गया मस्जिद में, तो वो उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो उधर ना एक लड़के से उसने कहा कि इसका घर बताओ मुझे ताकि मैं इसको छोड़ दूँ। तो वो लड़का ना उससे झगड़ा करने लगा, उससे झगड़ा हुआ, फिर इन्होंने उस लड़के को छोड़ा उस घर में, फिर ये आ गए। फिर सैटरडे को 11:30 बजे वही लड़के ना आ गए हमारे दरवाजे पर और ऐसे हथियार उठाए हुए थे, ऐसे ही पत्थर वगैरह उठाए हुए थे। तो हमने इनको बाहर नहीं जाने दिया, तो हमने इनको रोक लिया। 11:30 बजे खाना खा के आए ये। तो उसके बाद फिर ये सुबह संडे को निकले हैं, शाम को ये 6 बजे आए हैं अंदर। 6 बजे आए तो मैंने इनको बोला अब आप बाहर नहीं जाना, बारिश लगी हुई है, सुबह से आप निकले हुए हैं, अब बाहर मत जाना, मैं अभी आपको खाना देती हूँ। मैंने इनको खाना दिया, चाय वाय पिलाई। जैसे भी ईशा पढ़ने के लिए वहाँ पे गए, इन्होंने क्या किया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चले गए ये। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है ये इनके साथ क्या हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह से आपने वाकया बताया कि ईशा की नमाज के बाद वो चले गए, आपको कोई पता नहीं, वो बताकर नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं? फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये किसी भगवती, किसी दोस्त के, विनीत नाम है उनका, मैंने देखा है वो लड़का, वो हमारे घर में भी आता है। वो फिर उनके घर में गए, उन्होंने अपने बच्चे की कोई पार्टी रखी हुई थी और वो जो जिन्होंने मारा ना इनको, वो भी उन्होंने बुलाए हुए थे। फिर उनके वो ऐसी पार्टी वगैरह करते करते इनकी झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े में ही उन्होंने इसको मतलब बहुत यहाँ पर मेरा सवाल रहेगा उनकी विनीत से, आखिर आप उनकी धर्म पत्नी है, कितने साल पुरानी दोस्ती थी उनकी? ये कि 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो उसके बीच में किस तरह के संबंध थे? जिस तरह से आपने बताया वो आपके घर आते थे। नहीं, अच्छे संबंध थे मेरे सामने, जैसे मैंने उनको देखा हुआ है, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ऐसे हो जाएगा उनके साथ। जिस तरह से आप उनकी पत्नी हैं, कभी कोई आपको वाकया लगा कि इनको किसी से खतरा है, कोई नुकसान है, कोई ऐसा वाकया पेश आया? नहीं, पहले तो कुछ नहीं था, वही था जो सैटरडे को जो लड़के लड़ाई करने आए थे, बस उसी दिन से हमें डर हो गया था कि कुछ होने वाला है। फिर ये संडे को उधर चले गए रात को, जैसे मैंने बताया ईशा की नमाज के बाद। फिर उसके बाद मुझे ये मेरा परिवार तो चला गया अस्पताल में, इन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो उधर हैं। फिर मुझे सुबह पता लगा कि ये इनके साथ ऐसे ऐसे हो गया है। जब आपको पता चला, आपने FIR की, रिपोर्ट दर्ज करवाई? मेरी मम्मी है ना, सब ने ऐसे ही। ठीक है, तो इन 7-8 दिनों में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं किया। अब आप आखिर में क्या मांग करती है एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं यही कहती हूँ कि मेरा चलो आगे का, आप तो जानते हैं घर में कमाने वाला वही था,
वो कंपनी की गाड़ियाँ चलाते थे, ड्राइवर थे वो, और मम्मी डैडी हैं वो पहले ही पूरे हो गए, और घर में कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। मुझे कुछ कोई पता नहीं, जो भी घर का कोई भी था उनके वो ही लाते थे घर में जो भी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि चलो हमें भी थोड़ा इंसाफ हो जाए, हमारे साथ भी, हमें भी कुछ ऐसा हो कि चलो हमारी भी बच्चों की ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक था, अच्छे थे, वो गाड़ी चलाते थे, अपना नमाज पढ़ते थे, किसी के साथ उनकी कोई ऐसी नहीं थी। हाँ सब जो भी कोई आता उन्होंने मदद ही की है सबकी, किसी के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं था उनका। जिस तरह से आपने साफ तौर से सुना, उनकी जो पत्नी है उनका भी यही कहना है कि साफ तौर से नेचर के भी अच्छे थे, सबकी मदद करते थे, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अब एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगा रहे हैं क्योंकि कमाने वाला घर पे कोई नहीं है। अगर आपको बच्चे बताए जाएं, ये 2 बच्चे उनके हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि कुछ तो इनको मिलना चाहिए ताकि परिवार का गुजर बसर हो सके, क्योंकि इकलौते वो कमाने वाले थे। क्या नाम है आपका? उमर। क्या उम्र है आपकी? 10 साल। 9 साल के हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ऑक्सफोर्ड। जब आपके पापा घर से बाहर गए तब आप घर पे थे? हाँ, तब हम बैट बॉल खेल रहे थे। ठीक है। आपका क्या नाम है? जाकिर। बड़े बेटे हो? क्या उम्र है आपकी? 13 साल। कौन सी क्लास में? 6th में। जब आपके वालिद बाहर गए तब आप कहाँ थे? हम इधर ही बैठ के बैट बॉल खेल रहे थे, इधर बरांडे में। जो जैसे ही बाहर आए उन्होंने बोला मेरा मास्क, तो मैंने मास्क दे दिया, उन्होंने बुलेट स्टार्ट की और चले गए। ठीक है। जिस तरह से बताया जा रहा है, जो शुक्रवार का वाकया था जब आपके घर पे कोई पत्थर लेके आया, नहीं सैटरडे का जो वाकया बताया, तो उसके बाद में जब आपके वालिद गए, आपके वालिद आपको कुछ कह के गए जब बाहर गए? नहीं, हमने जाने नहीं दिया उनको, तो बाहर जाने नहीं दिया। संडे वाले दिन अच्छा। संडे वाले दिन गए थे वो बाहर, और लड़ने नहीं, वो पार्टी खाने गए थे। पार्टी करने गए थे। ठीक है। तो अब आप क्या मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या इंसाफ की गुहार करते हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे उन्होंने हमारे पापा को मारा उनको भी वैसे ही मारना चाहिए जी। ठीक थे, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वो गाड़ी चलाते रहते थे पूरा दिन, कभी हफ्ते में एक बार होते थे घर में बस। चलिए, छोटा बच्चा है, इंसाफ की गुहार करता है कि जिस तरह से उनके पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी, बार बार हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि घर वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। लोग थे 11:30 बजे के वक्त लड़के ने हमारे ने खाना खाया, हमने गेट को कुंडी वगैरह लगा दी, हमने सोचा चलो अब आराम करेगा। 10 बजे के बाद वो आ जाता था अंदर, वो बाहर कहीं झगड़ा भी नहीं करता था। कितनी देर हो गई उसने कोई झगड़ा भी नहीं करता, अंदर ही रहता था। तो लड़के आए 11:30 बजे, ईंटें भी उठाई थी उन्होंने, पता नहीं क्या क्या तलवारें पीछे रखी हुई थी। ये मोहल्ला पूरा गवाही देगा आपको, मोहल्ले वाले सभी आए थे, उन्होंने भगाए। हमने भी अपने लड़के, इसने पैर पकड़ लिए, मेरी बहन थी, मैंने हाथ पकड़ लिए उसके, मैंने कहा नहीं तू नहीं बाहर जा, झगड़ा हो जाएगा। इतनी बात हुई, लड़के आए, पता नहीं आगे फिर वो लड़का हमारा शाम को चला गया, बस शाम को परसों एतवार चला गया था, तो बस संडे को चला गया था लड़का। आपको ऐसा लगता है कि वो जो लड़के आए थे उन्हीं की वजह से? उन्हीं की वजह से, और कोई नहीं। वो लड़का ना इधर बोलते हैं ड्रग्स, चिट्टा वही बोल रहे हैं कि सभी बोल रहे हैं कि वही वो इधर फैला रहा था लड़कों को, वही सप्लाई करता था बस ड्रग्स वगैरह। हाँ, वो लड़का ड्रग्स का काम करता है सारा, वो यहाँ पर लड़कों सारे वही। अगर वो ड्रग्स यहाँ पे मोहल्ले में देता, फिर आपके भाई के और उसके बीच में ऐसी क्या बात हो गई? मैम पता क्या हुआ, वो नमाज पढ़ के बाहर निकला, उसने एक लड़का बेहोश, हाँ बेहोश हो गया लड़का एक बेहोश हुआ ना, उसके जोड़ीदार थे वो, उसने सिर्फ यही कहा कि लड़के को उठाकर उसके घर ले जाओ। ये इन्होंने लड़के को उठाया नहीं, बस उसी में ही इनकी पता नहीं बहस हुई, और रात को लड़के आ गए। मैंने भी पूछा, सुबह मेरा भाई इधर ही था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ज़्यादा झगड़ा तो नहीं? बोल रहा नहीं कोई बात नहीं है। उसने मेरे को बोला कोई बात नहीं, इससे भी बताया कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग परेशानी नहीं लो, कोई नहीं, खाली बहस हुई। शाम को वो लड़के मारने के लिए आ गए, 11:30-12 बजे कोई टाइम था उनका 11:30-12 बजे कोई टाइम नहीं होता, उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है। वो रात को 12 बजे अटैक करने के लिए, उसने सोचा अकेला है, हम इसको मारेंगे जाकर अंदर। कोई उसने बोला तेरे साथ के लड़के हैं, तू उनको उठा, उसको अपने घर में पहुंचाओ, आपके तो वो साथ ही रहते हैं, वो उनके साथ झगड़ा करने लगे। क्या उन्होंने बुरा किया कि
वो बोल रहे हैं इसको, ये बेहोश पड़ा हुआ है, इसको उठाओ, इसको ले जाओ, ये आपका दोस्त है, मैंने आपके साथ इनको देखा हुआ है। क्या उसने, यही गलती थी उसकी कि उसने बोला ये लड़का आपके साथ का है, इसको उठा के इनके घर में छोड़ के आओ, मुझे इसका घर नहीं पता। बस इतनी सी बात हुई तो उसको मारने लगे। बस उधर से ही झगड़ा उनका हुआ तो पता चला कि उनका झगड़ा हो गया। बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, दीदी ने बताया कि इधर आए थे वो, चाकू छुरियां पता नहीं ईंटें उठाई हुई थी, बोलते इसको सिर फाड़ देंगे, पता है यही लड़कों ने उनको भी पूछना चाहिए, उनको उनका भी पकड़ना नंबर चाहिए, आना उनको चाहिए। वही- पुलिस जैसे वालों ने हमारा उनको भी बच्चा पूछना गया, चाहिए, पुलिस वालों क्योंकि ने उनको हमारा पकड़ना भाई गया है, हमारा उनको भाई भी गया। पूछना मैम एक सवाल यहाँ पे रहेगा, आपको क्या लगता है पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है, आप क्या उससे संतुष्ट है? नहीं नहीं हम नहीं हैं। हफ्ता एक हमारा भाई अस्पताल में पड़ा रहा, वो बोलते अभी तक कोई बंदा पकड़ोया ही नहीं। कितने दिन हो गया, हफ्ता बहुत ज्यादा होता है, 8 दिन। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, कैमरे में पुलिस वालों ने लड़कों की शक्लें देखी, सब कुछ देखा, फिर भी पुलिस वालों ने 8 दिन तक कुछ नहीं किया। मारा था, जिन्होंने वहां पे मारा ना, थे। तो वहां पे पुलिस वालों को पूरा सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज बताई, सब कुछ दिखाया, लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी कुछ नहीं किया। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? वो उनको किस लिए बिठाया हुआ है कि उनको पकड़ो जाओ, उनको पता चले कि वो पकड़े गए हैं, उनके घर वालों को भी थोड़ी शांति मिले कि हाँ लड़के, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। चलिए साफ तौर पे हम उनकी बहन से पूछेंगे आखिर वो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करती है। अगर डीजीपी दिलबाग सिंह या एसएसपी श्रीधर पाटिल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये फैमिली इंसाफ मांग रही है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम उनकी बहन से जानते हैं आखिर क्या डिमांड करती है। मैम क्या? मैम बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा गया है, जैसे हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। सारे बोलो कि हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं, बस वो बाहर नहीं आने चाहिए, मिलनी हमें चाहिए, इंसाफ चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए, वो लड़के अंदर जैसे होने हमारा चाहिए। गया उनके भी जाएं, उनके भी बच्चे जाएं कल को। जैसे हमारा बच्चा देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे यतीम करके, इनका कोई आसरा नहीं, कोई बड़ा घर में है ही नहीं, कोई माँ नहीं, हमारी शादी होके चले गए हैं हम, हमारे ये बच्चे यतीम हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, इनका एक ही बाप का सहारा था, और कोई आगे भाई नहीं, बहन नहीं। हम दो बहनें हैं, एक ही गाँव में शादी हुई है, मैं इधर सिटी में ही रहती हूँ, बाकी कोई नहीं है हमारा साथ, चलिए साफ तौर सहारा देने वाला हमारा कोई नहीं। बस एक छोटी ये वाली है, ये थी, ये 3-4 साल उससे छोटी है। भी हैं हमारे साथ उनकी भाभी, हम इनसे बातचीत करते हैं, आखिर हम उनकी भाभी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। जी क्या नाम है आपका? मर्जीना खान। मैम वो इतने अच्छे थे कि वो हर महीने मेडिकल जीएमसी में वो जाते थे ब्लड डोनेट करने के लिए। इतने अच्छे थे वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे, सिर्फ उनको पार्टी में बहाने से बुलाया और उनके साथ मतलब ये प्री प्लान था, उनका मर्डर अटैक किया उन पे। मतलब वो चाहते थे कि ये बच्चे नहीं, बस हमें इंसाफ चाहिए मैम, हमें इंसाफ चाहिए कि आज वो जो 3 शरेआम घूम रहे हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, बस यही हमारी गुजारिश है। हमारे साथ उनकी छोटी बहन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है और मैं यहाँ पे नहीं थी जब मेरे भाई के साथ ये सब कुछ हुआ। मैं अपने ससुराल में थी, तो जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ तो मैं दूसरे दिन आई थी उनको हॉस्पिटल में देखने, मेडिकल कॉलेज में। आखिर में आप प्रशासन से क्या मांग करती है? मैं यही मांग करती हूँ कि जो ऐसे घूम रहे हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे हमारा भाई शीना है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, वो खुलेआम घूमने नहीं चाहिए। चलिए साफ तौर पर जो परिवार है वो बार बार ये कह रहा है कल से लेकर अब तक ये जो मर्डर था ये प्री प्लान था, पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये मर्डर किया गया है, सब परिवार वालों के आरोप है। उनका ये कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनका यही कहना है कि हमने अपना भाई खोया, हमें इंसाफ चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही मांग करते हैं, उनकी एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि घर में कमाने वाला एक ही था। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।